जय, मैं दिनेश कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल के चौथे चरण पर आप देख सकते हैं कि सिंगरौली की बाज़ार की क्या स्थिति है। इसी संदर्भ में अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के कलाकुंज साड़ी सेंटर के पास। हम ये भी दिखलाना चाहते हैं कि कपड़ा के जो व्यापारी हैं, कपड़े के जो व्यापारी हैं, चाहे वो साड़ी की दुकान क्यों ना हो, चाहे वो गारमेंट्स क्यों ना हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का। क्योंकि ईद भी एकदम करीब है। ईद के मौके पर जहाँ पूरे सिंगरौली के बाज़ार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हर एक बाज़ार में भीड़ लगा करती थी, आज सिंगरौली के इस बाज़ार में क्या ईद की ख़रीदारी करने के लिए ग्राहकों की संख्या उसी प्रकार से है या उसमें भी कमी आई है। और इस परिस्थिति में जो कपड़ा व्यापारी हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, क्या वो असंतुष्ट हैं, या फिर देश के साथ वो युद्ध लड़ने में अपनी सहभागिता दिखाने में अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ हम जुड़ते हैं सिंगरौली के कलाकुंज साड़ी सेंटर के ओनर चीकू गोयल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वर्तमान परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम पूरा नियम पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं आता है हमारे यहाँ। अगर कोई मास्क लगा के नहीं भी आया तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मास्क अवेलेबल कराते हैं। सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज़र करने के बाद ही व्यक्ति आते हैं। कोई व्यक्ति जिद पे अड़ जाते हैं कि हम सैनिटाइज़र नहीं लगवाएंगे या मास्क नहीं लगवाएंगे, तो मेरा सख्त आदेश है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हम अंदर आपको एंट्री नहीं देंगे। आप सामान लो अथवा न लो, पर आपको नियम का पालन करना ही होगा। और लगभग 99% लोग नियम का पालन कर रहे हैं, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। ईद भी एकदम करीब में है। ईद के इस मौके पर क्या ग्राहकों की क्या कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? नहीं, देखिए, ग्राहक तो सर 50% हैं। बहुत से लोग ईद नहीं भी मना पा रहे हैं क्योंकि किन्हीं का बेटा बाहर है तो किन्हीं के हस्बैंड बाहर हैं। और अगर जो लोग हैं भी तो उनके पास पिछले 2 महीने से इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो गया है, इसलिए भी लोगों की संख्या नहीं है। फिर भी कम बेसी करके थोड़ा बहुत जिसको जितना संभव हो सक रहा है अपना त्यौहार मना ही रहा है। आप एक व्यापारी होने के नाते, क्योंकि आपकी भी कपड़े की दुकान है, अन्य व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारियों की क्या मानसिकता चल रही है, उसके संदर्भ में आप व्यापारियों को क्या संदेश? व्यापारियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने आज के थोड़े से लाभ के लिए नियमों का जो पालन नहीं करवा रहे हैं उनको मैं एकदम कड़ी चेतावनी भी दूंगा और एक सलाह भी दूंगा कि अगर ज़िंदा रहे तो कल भी बेच लेंगे, लेकिन नियमों का पूरा पालन कराइए। इससे सिर्फ ग्राहक का नहीं, आपका भी भला होगा। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और हम भाई साहब कमाते हैं तो अपने घर परिवार को सुरक्षित रहने के लिए कमाते हैं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो कल हम व्यापार कैसे करेंगे? अभी आज भी मार्केट में हमने एक बार मैं घूमने गया था तो देखा बहुत से दुकानदार न तो खुद मास्क लगाते हैं न ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये गलत है। अपने निजी स्वार्थ के लिए आज बेचने के खखन में आप जो गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। और अभी हम खड़े हैं गगन गारमेंट में और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, अंकल कैसा चल रहा है व्यापार? अभी काम 30-40% काम है, बहुत कम काम हो गया। अभी ईद का त्यौहार था, कोई ग्राहक ही नहीं आई ईद के त्यौहार में। 10 ग्राहक आता तो एक ग्राहक कोई कपड़ा लेता, पैसा नहीं ग्राहक के पास वैसा। क्योंकि जो काम करते थे मेन रोड में मिस्त्री थे या कारीगर थे, उनके पास पैसा नहीं है, तो बहुत छोटे बच्चों का कपड़ा ही वो ले रहे हैं। अपना कपड़ा बोला त्यौहार नहीं मनाएंगे, या बस घर में ईद नमाज भी घर में पढ़ रहे हैं हम लोग, त्यौहार उनका बस बहुत छोटे रूप से त्यौहार मना रहे हैं। इस परिस्थिति को आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? बहुत दिक्कत है भैया। मतलब ये समझिए कि हमारा खर्चा नहीं सट रहा, स्टाफ है 2-3, उनकी तनख्वाह है, बिजली बिल है, तो कैसे करके परिवार भी है, तो रोजी रोटी बहुत दिक्कत है। मतलब ये मान लीजिए रोजी रोटी की बड़ी समस्या। हाँ, दिक्कत है। मतलब नो प्रॉफिट, कुछ न कुछ घाटा है हर महीना। अभी तो थोड़ा खुल गया तो ठीक है, पर पहले तो जो पूरा बंद था तो हर महीना 30-40 हज़ार रुपये का घाटा हो रहा था हर महीना। मतलब तनख्वाह, स्टाफ की तनख्वाह, बिजली का बिल और खाने का खर्चा, तो 2-3 महीना तो घर से गया मान लीजिए। अभी जो थोड़ा खुला है तो उतना काम उतना है नहीं, और ऊपर से हर चीज़ के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई भी है, सब चीज़ें, तो बड़ी दिक्कत है। तो आगे की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार याद से? नहीं, वो यदि खुला ये अच्छा बाहर से माल नहीं आ रहा है, कुछ जो है माल बाहर से आने लग जाए, कुछ गवर्नमेंट और छूट देवे, सेल किया तब तो है, मतलब नहीं तो दिक्कत बहुत है बिजनेस में। कभी तो सोचते कैसे काम चलेगा। हम लोगों का अब ये 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं तो दूसरा काम को सोच भी नहीं सकते, दिक्कत है। तो इसी संदर्भ में आइए जुड़ते हैं सुमित गर्ग से, जो कि अपने भगवती गारमेंट्स के ओनर हैं। सर, क्या परिस्थितियाँ हैं अभी वर्तमान में? तो लोगों का रुझान थोड़ा डेली वेयर प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा है, जैसे लोअर बरमूडा टी शर्ट वगैरह। अभी फैशन वेयर तो कुछ बिक नहीं रहा है। ईद का भी बहुत अच्छा रुझान वैसा कुछ है नहीं।
लोग ज़्यादा रुझान मतलब एक्टिव है स्पोर्ट्स वेयर पे ही लोगों का रुझान है। अभी फ़िलहाल तो सेल उसी पे ही हम लोग का फोकस भी है और कस्टमर भी उसी के आ रहे हैं। मतलब पहले की अपेक्षा अभी के ग्राहकों का स्तर कितने प्रतिशत बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, अभी देखिए 2 महीने लॉकडाउन होने की वजह से एक बार तो बूम आया है, लेकिन अब ये बूम कितना दिन तक कंटिन्यू रहेगा मतलब कह नहीं सकते। अब उनको जो डेली रिक्वायरमेंट्स के प्रोडक्ट हैं वो उस पर उनका फोकस है, हमारा भी फोकस उसी पे है। लेकिन अब फर्दर अब ये कितना दिन तक कंटिन्यू रहेगा ये नहीं आप कह सकते हैं इसके बारे में। ईद की बिक्री जैसे हर साल ईद की सेल्स कैसी होती थी और अभी की वर्तमान नहीं, देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इस साल 10% पे है ईद का मार्केट, और वैसा कुछ फ्लो था नहीं और लोगों ने बहुत कमी रुझान दिखाया है, तो ईद का तो ऐसा कोई इफेक्ट है नहीं बाजार पे। ऐसे में आपका क्या संदेश है सिंगरौली के लिए और यहाँ के व्यापारियों के लिए? अभी एक्चुअली में अब कस्टमर के नीड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि आप कस्टमर अभी करंट में क्या चाहता है और नेक्स्ट 6 मंथ में कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि फैशन वेयर तो आप कुछ अभी बिकने वाला नहीं है करंट नेक्स्ट 6 मंथ में, ना कि एथनिक वेयर या फिर कोई फेस्टिवल रिलेटेड तो कोई बेनिफिट आने वाला नहीं है आपके पास। तो आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आ रही है उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगरौली के कुछ व्यापारियों से, वो भी विख्यात व्यापारियों से हम लोगों ने जब बात किया तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भगवती गारमेंट के ओनर ने कहा कि 30 से 40% का बाज़ार रह गया इस बार, और भी कई लोगों ने इस बात पर अपनी समर्थन जताई। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग या इसके नियमों का पालन करना हमारे लिए प्राथमिकता है और सरकार के दिए हुए निर्देशों का भी पालन करना हमारे लिए प्राथमिक होगा। और कुछ लोगों का ये कहना था कि व्यापार को किस प्रकार से ऐसे विषम परिस्थितियों में चलाया जाए, उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपना प्रकाश डाला। बहरहाल जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, इसका हम सबको मिलजुल करके सामना करना पड़ेगा, चाहे वह व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे वो एक आम जनता हो। हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस युद्ध में अपनी सहभागिता दिखानी होगी। आगे भी यही निवेदन करूंगा कि इस पूरे कोरोना काल में और आने वाले समय तक के लिए भी आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें। आयुष विभाग के द्वारा जितने भी दिए गए निर्देश हैं उनका भी पालन करें। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद। Welcome to Sapient International Academy Singrauli. It is a CBSE affiliated school having excellent infrastructure. Highly qualified teachers ensures the overall development and healthy environment for the students. Here we get the facilities of sports, computer science and maths lab, smart classes, library and huge playground. It is one of the Sonbhadra and Singrauli's reputed school having affordable fee structure. Transport facilities are also available here. Admissions are going on for classes playgroup to 9th. So hurry up.